नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। मेरा नाम सनम है। मेरा संबंध एक छोटे से गांव से है। उस वक्त मेरी उम्र 35 साल थी। मेरी एक छोटी बेटी थी जिसकी उम्र अभी 14 साल हुई थी और मेरे पति का नाम अमन था। मेरे पति को हमेशा से ही बेटे की बहुत इच्छा थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। बच्चे की और मां की जान बच गई है, यही काफी है। मेरे पति ने सबके सामने कहा था कि अब ये दोनों मेरे किसी काम के नहीं है। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरे बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इसे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। पर 13 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी और से दिल लगी की। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ही ज्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना रिक्शा भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिला करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। खैर, इधर अब मेरी बेटी भी मेरी कद जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने अनु रखा था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, दुबली पतली थी और यह बड़ी अजीब बात थी कि हमारे खानदान में यह पतली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत साफ था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपने गले से लगाकर रखा था, यह सोचकर कि मेरी एक ही औलाद है, दोबारा कोई औलाद नहीं हो सकती। इसलिए मैंने उसे सारी जिंदगी जरूरत से ज्यादा ही हिफाजत से पालकर रखा था। और उसका नुकसान यह हुआ था कि वह जरूरत से ज्यादा ही भोली थी। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी की से दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ समय नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी नहीं लेकर जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का कौन सा आना जाना होता था। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ, सारी जिंदगी में ख्याल रखूंगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। पर जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हुई तो मेरे पति ने उससे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी जिंदगी उसने उसे अच्छे से बात तक नहीं की थी। कहता था कि तेरी वजह से मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए हैं, नहीं तो मैंने दर्जनों बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन वह मेरी बेटी को ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बैठा रखा था और उसे बहुत ज्यादा प्यार से बातें कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आना है, 1-2 दिन के लिए मैं शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नजर से उनकी तरफ देख रही थी। उसने कोई चीज बता दी थी और उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। तो कहने लगे कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा कोई और दूसरा नहीं है। अब हमारी बेटी ही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यह सब मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं। अभी यही मेरी बेटी है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करूंगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि चलो इस इंसान को समझ तो आई। और मैंने उसे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है,
अब 2 साल तक इसकी शादी हो जाएगी, फिर छोड़कर चली जाएगी। तुमने सारे साल तो, पूरी जिंदगी में 13-14 साल तो बर्बाद कर दिए हैं। कितनी प्यारी थी, जब छोटी थी कैसे भाग भाग कर तेरे पीछे जाती थी, तुझे बाबा बाबा कहती थी और तू उसे उठाता नहीं था। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अब मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में वाकई उसकी बेटी की मोहब्बत जाग गई थी। आखिर वह उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और यह दोनों बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक सेंटर था जहां पर जाकर कपड़े सिलने थे और एक सूट के साथ काफी सारे पैसे बच रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम कर सकती हूँ और मैं यह काम करने के लिए रोज जाती थी। शाम को वापस आती थी। मेरी बेटी रोज मुझे खुशी खुशी बताती कि आज बाबा ने मुझे ये चीज ला कर दी, आज बाबा ने मुझे वो चीज ला कर दी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे एक बात सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई हुई थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी कि जाती हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती हो कि पूरा दिन क्या क्या किया है? मैं तो कहीं काम ही करती रह जाती हूँ। तुम दोनों के तो मजे होते हैं, मुझे बताया तो करो, कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूंगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरी कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए यह सब कुछ होता जाता है। तुम ज़्यादा फिक्र मत किया करो, जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, उसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था। घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहता था, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे कि मैं उसके लिए गैर हूं। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से। तो मैंने कहा रिश्ता होते हुए भी 1-2 साल लग जाते हैं, और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं, और देखो ईश्वर की करनी हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सा इसे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है, मैं तो इसकी शादी 20 साल तक नहीं करूँगा, जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती। मैंने कहा 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल की उम्र में ही हम इसकी शादी कर देते हैं, यही सही रहेगा। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार न हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि इसकी शादी करना होता है, मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ लोग थे, हमारी माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है, तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से की थी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई, फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा, कितने किसी के साथ कोई चक्कर चलाया है या नहीं चलाया है?
वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी के साथ कोई चक्कर, कोई अफेयर नहीं किया है। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। मेरी आंखें भर गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 घंटे बाद बाहर निकली और बेटी से पूछी, झूठ तो नहीं बोल रही है बेटा कहीं तू? उसने कहा कि सच बोल रही हूँ मम्मा। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा, ये पति के साथ ऐसा मंजर देखा मैंने कि वह हैरान में हैरान रह गई। मैंने अपनी बेटी को अपने ही कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा, उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि यह अब से यहीं सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैंने उसे कहा, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ। उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि मैंने मुंह नहीं बनाया है, मैं अपनी बेटी को गले लगाकर सो रही थी और अभी भी मेरी आंखों में आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया है मैंने। उसने कहा कि इतना अच्छा काम छोड़ दिया है? मैंने कहा कि हाँ मैंने छोड़ दिया है, और वैसे भी तुझे क्या है, अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया, और जो तू कर रहा है अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदल। मेरे पति ने मुझे हैरान होकर देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बात तो की समझ आ गई थी। इतना तो वह कोई छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले, और वह इस बात पर लड़ाई करता कि उसको मेरे अपने कमरे में मत सुलाया करो, उससे अपने कमरे से निकालो। मैंने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारे मेरे बगैर गुजारा होता है, तो अब क्या है? उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर अब मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाऊंगी, लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाजा नहीं था, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, एक दरवाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी। मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात भी खराब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना भी फिर छोड़ दिया। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रही कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आंख खुली तो यह देखकर कदमों तले जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास ही नहीं थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। उसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा कि क्यों पागलों की तरह मुझे घूर रही हो? मैं सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा कि जाकर सो जा, चला जा यहाँ से। उसने खाने में नींद की दवाइयाँ मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठ कर गई। मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक पड़ोस वाली औरत ने औरत को उसके पास बैठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और तेज धार वाला जानवरों की खाल निकालने वाला हथियार मांग कर लेकर आई। तो उस हथियार मांगकर जहाँ से लेकर आई, उस आदमी ने मुझसे कहा, आज इससे क्या करोगी? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वहां से मुस्कुराकर चली आई। मैं बहुत खामोश थी। रात को ही मैंने अपना काम पूरा कर दिया था और मैं सुबह अपने काम में व्यस्त भी थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। कुंडी बजाने वाला अंदाज से ऐसा लगता था कि जैसे वह पुलिस वाला है या फिर कोई डाकू या चोर है। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बज रही थी। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि मम्मी क्या कर रही है और आप क्या कर रही है और बाबा कहाँ है? मैंने कहा कि उसको बाप कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा
तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर क्या लगा हुआ है मम्मी? मैंने कहा कि पागल, ये तो मैं बाथरूम में गई थी, गिर गई थी ना, इसलिए कई जगह चोट लग गई है और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ मत। घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना। मैंने सब ठीक कर दिया है, लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी और जोर जोर से बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और यह हमारे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा कि अपना सामान उठा और बगल वाली के घर चली जाए, वहां पर रहना है जब तक मैं तुझे लेने नहीं आती। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पे कर दिया और बगल वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और यहाँ से भी भेज दो, निकाल दो, इसको यहाँ से ले जाओ। और तू हमेशा कहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, इसे अपनी बहू बनाना और अपने पास हमेशा रखना। मेरी सहेली को पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मेरे से यह वादा करके गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छा ख्याल रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। वह लोग बार बार कह रहे थे कि बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डर गई थी। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ मीडिया वाले अंदर आए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने मेरे पास कुछ सामान देखा तो सब उल्टियां करने लगे। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है? मैंने कहा कि वह किसी के साथ भाग गई है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि मेरा पति कहाँ था? वह वही था जहां उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहां से चले गए। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसकी एक अच्छी दोस्त हूँ और पता नहीं ये सब कुछ कैसे हुआ है। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुंचा दिया था और यह उसका बहुत बड़ा एहसान था मेरे ऊपर। उसके बाद मुझसे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? अपने पति को उसकी जुबान रुक गई और उसकी उबकाई आ गई, लेकिन मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि कोई और औरत ऐसा क्यों करेगी भला? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत था। वह अपनी बेटी का सगा बाप न हो सका। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर शैतान जाग गया था। इसलिए मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैंने उसको काट कर उसके अंगों को बोरे में पैक कर दिया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज का भी तो पता नहीं चलता किसका साथ देता है, लेकिन अब सारे मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया है। अब सब यही सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था, फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद जेल से छोड़ दिया गया। जब मैं जेल से छूटकर वापस घर आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उसे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।